दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग एसएससी जीडी का जो है सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल पे लिख के बताया है। और इस एसएससी जीडी में जो भी आएंगे, एसएससी जीडी का जो मैं बात कर रहा हूँ वो है जो कि अभी जैसे कि 2023-24 जो बैच चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, या फिर जो 2022 में ज्वाइन कर गए, या फिर जो भी ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, वो चाहे बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, सीआईएसएफ में हो, आईटीबीपी, एसएसबी यानी पैरामिलिट्री में भी कहीं पे भी हो, सभी का सैलरी बहुत हैवी इंक्रीज होने वाला है। आज पूरा डिटेल से बात करेंगे। मैं बता दूं कि 7th पे कमीशन आया था, ये देखिए 7वां पे कमीशन जो आया था सबसे पहले वो था आपका आया था 2016 में। मैं बता दूं हर 10 साल में जो है पे कमीशन जो है बैठता है, जिसको कि वेतन आयोग बोलते हैं, और वो जो है फिर से पे का जो है चेंजेज होता है उसमें, यानी कि महंगाई के हिसाब से सारा चीज को देखते हुए पे का जो है आपका लेवल को बदला जाता है। लेवल तो वही रहता है उसमें, लेकिन उसका फिटमेंट फैक्टर जो होता है उसको चेंज किया जाता है। तो मैं बता दूं कि 2016 में जो आपका 7th पे कमीशन लगा था, ये देख रहे हैं 7th पे कमीशन, ये 2016 में लगा था, और ये हर 10 साल में चेंज होता है। यानी अब जो नया चेंज होने वाला है वो आपका 2026 में होने वाला है। तो समझ सकते हैं आप कि अब मात्र 2 साल समझिए बचा हुआ है, 24 और 25। 26 में ये 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। तो 2 साल आपके पास टाइम है, और 2 साल में मैं बता देता हूँ कि आपका क्या होने वाला है। तो पहले जो आपका फिटमेंट था वो था, मान लीजिए किसी का सैलरी यदि उस समय 20,000 रुपया था, तो 20,000 में सीधा जो है 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। यहाँ पे देख लीजिए आप, 2.57 से फिटमेंट से जो है इसमें मल्टीप्लाई किया गया था, और ये सीधा जो है 40,000 के अप्रोक्स हो गया था। ये बेसिक जिसका था, बेसिक में ये चेंजेज होता है, बेसिक जो सैलरी होता है उसमें चेंजेज होता है। तो ये जब 2.57 का 2026 में किया गया था, और उसी समय मांग था वैसे इसको ज्यादा करने का, 3 पॉइंट कुछ करने का, लेकिन उस समय इसको फाइनली लास्ट तक नहीं सुना गया था। तो इस बार जो है मैं बता दूं, यदि आज के डेट में एसएससी जीडी का जो भी हो, एसएससी जीडी में किसी भी सीआरपी, एसएसबी, आईटीबीपी जो भी है, या जो आप भर्ती होने वाले हैं, मान लीजिए कि आपका स्टार्टिंग सैलरी अप्रॉक्स जो है 35,000 लेते हैं नॉर्मल। वैसे बाद में की हर जगह पे एरिया वाइज ये वेरी करता है। ये अभी भी बहुत आदमी ऐसे हैं जिनका की सैलरी मान लीजिए नए में ही 50,000 होंगे, जो कि जम्मू कश्मीर वगैरह में या ऐसे हाईएलटी एरिया में होंगे जहाँ की रिस्क अलाउंस जो है काफी ज्यादा होता है, उनका 50,000 प्लस भी होगा, 50,000 से भी ज्यादा होगा। प्लस इसमें बहुत कुछ जुड़ता है, जैसे कोई दिल्ली का इसमें एचआरए भी ले रहा होगा तो उसका हो सकता है 55,000 भी हो। तो अभी ही सैलरी इतना होगा, ये तो अभी का बात कर रहे हैं हम, लेकिन नॉर्मल अभी भी सैलरी 35,000 से कम तो किसी को नहीं ही मिलेगा। तो 35,000 एक नॉर्मल सैलरी लेके चलते हैं, और यदि 35,000 आपका अभी नॉर्मल सैलरी है, तो ये 2 साल में जो है, 2 साल में आपका सैलरी ऐसे ही 2 बार तो डीए बढ़ता है। आप सभी को पता होगा कि साल में हर 6 महीना पे एक बार डीए बढ़ता है, यानी साल में 2 बार डीए और 1 बार इंक्रीमेंट, यानी अप्रॉक्स 3 बार आपका पेमेंट जो है यहाँ पे बढ़ता है। और 3 बार को पेमेंट को यदि आप जोड़िएगा तो लगभग 2,000 तो आराम से बढ़ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एसएससी जीडी जो स्टार्टिंग का है, तो 35,000 वो, और 2-2 हजार करके 2 महीने में आपका कितना हो जाएगा, 35,000, और इसमें प्लस कर दीजिए आप 4,000 रुपया, तो आपका जो है 39,000, यानी कि राउंड में आप ले सकते हैं कि 40,000 आपका सैलरी तो यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा। तो 40,000 तो 2026 के स्टार्टिंग में आपका नॉर्मल सैलरी रहेगा 2026 में 40,000 रुपया। और यदि फिटमेंट आपका यहाँ पे 2 गुना भी कर दिया गया बेसिक सैलरी में, तो आपका यहाँ पे लगभग अप्रॉक्स जो है 10,000 रुपये का सीधा अंतर आने वाला है। तो नॉर्मली आपका सैलरी जो हो जाएगा वो 50,000 हो जाएगा, जो कि एक नॉर्मल होगा, किसी का भी मतलब कोई भी हो 50,000 से नीचे किसी का सैलरी नहीं होगा। लेकिन यहीं पे यदि आप वहां पे फिर हाईएलटी वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पे आपका 20,000 से ऊपर तक का अलाउंस मिल जाता है आपको, मैं बता दूं। और यहाँ पे फिर उस बेसिक पे यदि आप एचआरए दिल्ली वगैरह का लेते हैं तो लगभग 10,000 रुपये आपको एचआरए भी यहाँ पे मिल जाता है आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो टोटल जो है 50, 20, 70 और 10 80,000, यानी कि आपका जो है 2026 में सैलरी 80,000 क्रॉस कर जाएगा। ये मैं स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ। जो इसमें पुराने होंगे, जैसे मान लीजिए कोई 10 का भर्ती है, कोई 12 का भर्ती है, कोई 14 का है, कोई 16 का है, ये सब जो है यानी 10, 12, 13, 14, 15 वाले लड़के जो भी हैं, इन लोगों का सैलरी आराम से जो है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी इनका जो है 70,000 से नीचे नहीं होने वाला है, यदि फिटमेंट सही से मतलब 8वीं वेतन आयोग में दिया गया। अभी तो 7 सीपीसी चल रहा है आपका, और नेक्स्ट जो आपका लगने वाला है वो आपका 8
सीपीएसई होगा, ठीक है। तो 8वें वेतन आयोग में आपका सैलरी जो है नॉर्मल लोगों का जो है सभी का 70,000 के लगभग, और जो नए दोस्त भर्ती होंगे एकदम जो नया होगा उनका भी 50,000 से नीचे कहीं होने वाला नहीं है, कम इससे नहीं होगा। तो 50,000 का सैलरी ये बहुत ही बड़ी सैलरी है। और जितने भी दोस्त हैं जो कि अभी फॉर्म भरे हैं और अभी जो 26,000 वाला भर्ती है, यानी 2024 को उसको मान सकते हैं, 2024 रिक्रूटमेंट है वो, 2024 वाले रिक्रूटमेंट में जो 26,000 का भर्ती है, उन सभी दोस्तों को बोल रहे हैं कि जान लगा दो, बहुत बढ़िया सर्विस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट से तो अच्छा ही है। बाद बाकी आपकी इच्छा है, आप पढ़ते रहो, आगे निकलो, छोड़ो, कोई जरूरी थोड़ी ना है पूरा लाइफ टाइम इसी में रहना। आप इसको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, आप में यदि क्वालिटी है तो आप आराम से इसे निकल सकते हो और दूसरा अच्छा जॉब भी ले सकते हो। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक के लिए तो काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता दूं एसएससी जीडी 2024 जिसमें कि आप सभी को पता है अप्रॉक्स 26,000 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही बड़ा वैकेंसी है। और इसमें सबसे ज्यादा इस बार वैकेंसी सीआईएसएफ को दिया गया है। तो सबसे बेस्ट फोर्स आप सभी को पता है कि सबसे शांति वाला और सबसे अच्छा है। तो सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी अप्रॉक्स 11,000 के लगभग है, और उसके बाद बीएसएफ और सीआरपी को है। तो इस हिसाब से आप जो है सबसे फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ को दे सकते हैं, और आराम से पूरा जान जी लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि आजकल एसएससी जीडी भी अब नॉर्मल नहीं रह गया, इसका भी कटअप काफी हाई जाने लगा, अच्छे अच्छे लड़के बैठने लगे, मेरिट जो है टफ पे जाने लगा। तो काफी अच्छे से आपको तैयारी करना पड़ेगा। एक बहुत ही बढ़िया मौका, यदि आप ज्वाइन कर जाते हैं तो 2026 में आपका सैलरी 50,000 प्लस होने वाला है। इसमें कोई दाग ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, किसी भी स्थिति में इतना आपका हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि पूरा सैलरी देखना चाहते हैं हर फोर्स का, फोर्स वाइज किसका कितना है, तो आपको इस मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे आपको एसएससी जीडी का पूरा सैलरी A to Z एक एक चीज देखने को मिल जाएगा। इस चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड प्लस ऐसे वीडियो डिफेंस रिलेटेड आते रहता है। तो जितने भी दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।